Good morning to all of you. My voice is audible, clear? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. And whiteboard, visible whiteboard? Anyone? Whiteboard is visible? Joey? Yes. Okay. So actually, last classes we have discussed now. First module, that is the thyristors topic, like all the commutation technique. Just wait 1 minute. Okay. आज जो है कि हम लोग चॉपर जो मॉड्यूल 3, ठीक है, चैप्टर 3 मॉड्यूल 3 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मॉड्यूल 1 पे जो भी टॉपिक है उसको ऑफलाइन क्लासेस जब होगी, एक बार फिर से कम्यूटेशन सर्किट को मैं ऑफलाइन बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है। वहां पर जो भी डाउट रहेगा और हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। आज हम 2 क्लास लेंगे, तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी आ गया सो ठीक है। ओके, so today is very important class, all of you. So suppose you know that different types of power electronic devices, okay, like inverter, converter, rectifiers, phase control rectifier and control. Okay, so already discussed. Today class is very important. Suppose that we have many types of devices in daily life, okay. स्टूडेंट का भी ज्वाइन कर रहा सब, 1 मिनट रुक जाओ। सपोज दैट हम लोगों के पास क्या है, इंडक्शन मोटर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि एक इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर विच टाइप ऑफ मोटर, वी नो दैट ऑल ऑफ यू, एसी डिवाइस, एसी ड्राइव्स, है ना। अब एसी ड्राइव्स जो है मेरे पास, तो एसी ड्राइव्स के लिए मेरे पास क्या है, एसी सप्लाई चाहिए, ठीक है, एसी सप्लाई चाहिए। तो उस केस में हम लोग बेसिकली इन्वर्टर्स का यूज करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर्स का यूज करते हैं। लेकिन सपोज दैट वी वांट टू कंट्रोल द डीसी ड्राइव, डीसी सिस्टम, डीसी सिस्टम, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। सपोज वी वांट टू कंट्रोल द डीसी सिस्टम। जब मेरे पास कोई डीसी सिस्टम है, मतलब डीसी मोटर ड्राइव है, ठीक है, देन हाउ टू कंट्रोल। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू कंट्रोल। एक होता है कि कांस्टेंट सप्लाई, एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई यदि हम लोग दे रहे हैं तो ठीक है। कांस्टेंट ड्राइव के लिए यदि हम लोग बात करेंगे बेसिकली, तो सिंपली हम लोग बैटरी लगा करके कंट्रोल कर सकते हैं। बट सपोज देयर इज द वेरिएबल डीसी ड्राइव, listen carefully all of you, there is a variable DC drive, then how to control, how to vary the DC voltage, this is the very important, how to vary the DC voltage. You know that all of you, for the AC there is, you know that for the AC transformer, we know that very important device, that is the transformer. Easily we have a step up and a step down. By using the transformer, easily we have a step up and a step down, up and down, by using simply transformer in case of AC, okay. But suppose that we have a DC supply, we have a DC supply, कांस्टेंट सप्लाई का यदि हम लोग बात करते हैं तो कोई मतलब इसमें क्या है, कांस्टेंट के लिए तो सिंपल है। बट सपोज डीसी सप्लाई हम लोग को क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए, वेरिएबल। अब वेरिएबल डीसी सप्लाई चाहिए, तब हम लोग क्या कैसे वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर तो ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो कोई ट्रांसफार्मर हम लोग लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर सिंपली एसी के लिए लगा सकते हैं, लेकिन डीसी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर पाएंगे। देन हाउ टू कंट्रोल दिस डीसी, मीन हाउ टू वेरी द डीसी। जब हम लोग को नाउ सपोज सो मेनी एग्जांपल इन डेली लाइफ, सपोज अ कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक अ कार, buses and the battery operated different so okay, suppose that in many application some you want to require the DC voltage source, बात कर रहे हैं हम लोग DC voltage source, okay। तो अभी मैं क्या बात कर रहा था कि कांस्टेंट यदि सप्लाई है डीसी का तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास यदि कांस्टेंट है तो सिंपली हम लोग बैटरी से सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जब जहां तक हम लोग एसी का बात करते थे, तो यू नो दैट we can change the voltage level AC by simply what, using transformer. But in case of DC supply,
सपोज वी वांट द वेरिएबल डीसी सप्लाई, वेरिएबल डीसी सप्लाई। उस समय हम लोगों को सोचना होगा कि वेरिएबल डीसी सप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा डिवाइस अभी तक मान लेते हैं सपोज मेरे पास नहीं है कि जिसमें हम लोग डीसी सप्लाई करें वेरिएबल, ठीक है। तो हाउ टू वेरी द डीसी सप्लाई, हाउ टू वेरी, because you know that different types of application where there is the variable DC output voltage are required, and the phase control like a converters, motor, generator set, so many things are there, okay. So how to convert, तो DC to DC convert हम लोग कैसे बात करते हैं, तो you know that all of you know that very important, that is called chopper. Screen is visible, my screen is visible ना? Yes, sir. Yes, sir. Choppers, you know that about the chopper is simply हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक डिवाइस है, सिंपली स्टैटिक तो होगा ही क्योंकि यहाँ पर सारा चीज जो हम लोग का है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पर चॉपर का मतलब, चॉपर से ही समझ में आता है कि डीसी डीसी कन्वर्टर्स, डीसी डीसी कन्वर्टर, फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग चॉपर, ठीक है। जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होगा डीसी मोटर कंट्रोल का, किसका, जब डीसी मोटर कंट्रोल का, डीसी मोटर कंट्रोल को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन जब हम लोग को चलाना रहेगा डीसी मोटर को, उस समय हम लोग बेसिकली डिफरेंट चॉपर का यूज करते हैं। तो चॉपर जैसे कि हम लोग को चाहिए डीसी वेरिएबल डीसी, ध्यान से समझना है, वेरिएबल डीसी। तो वेरिएबल डीसी को कन्वर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक दो तरीका हो सकता है। एक हम लोग जिसको बोलते हैं कि एसी लिंक चॉपर, एसी लिंक चॉपर, क्या बोलते हैं, एसी लिंक चॉपर। इसमें क्या होता है बाबू, एसी लिंक चॉपर में क्या होता है, एसी लिंक चॉपर में, एसी लिंक चॉपर, इसमें क्या होता है, एसी लिंक में, इस एसी लिंक चॉपर में हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर डीसी सप्लाई है, ध्यान देना, ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। सपोज दैट मेरे यहाँ पर जो है कि डीसी सप्लाई है, और ये जो डीसी सप्लाई है ये क्या, कांस्टेंट डीसी सप्लाई है, क्या है ये, कांस्टेंट डीसी सप्लाई है। तो इस डीसी को यदि हम लोग कोई इन्वर्टर में, इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर एसी लिंक चॉपर, मतलब सिंपली मेरे पास डीसी सप्लाई है, डीसी को हम लोग इन्वर्टर में फेड करेंगे। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, ऑल ऑफ यू नो दैट इन्वर्टर सिंपली कन्वर्ट डीसी टू एसी। अब मेरे पास जब एसी आ जाएगा तो हम लोग सिंपली यहाँ पर यदि ट्रांसफार्मर का यूज कर दें, ध्यान से समझोगे, यदि हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज कर देंगे तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर सकेगा कि नहीं करेगा। मान लेते हैं कि इस डीसी का कुछ कांस्टेंट, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन हम लोगों को अब क्या करना है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना रहेगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर के थ्रू से एसी में कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान से समझोगे, इन्वर्टर के थ्रू से एसी में कन्वर्ट करेंगे, और उसका लेवल को ट्रांसफार्मर से हम लोग चेंज कर सकेंगे, ठीक है। हम लोग स्टेप अप चाहिए, स्टेप डाउन चाहिए, जो भी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, कोई बता सकते हो, फिर से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफायर लगाएंगे, पता है ना, रेक्टिफायर से फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा, ठीक है। बट this is known as AC link chopper, but this type of chopper has so many disadvantages because here are so many stage of conversions, and इसमें हम लोग देख रहे हैं ना, एक बार DC को AC करो, तो AC लिंक चॉपर में हम लोग क्या देख रहे हैं, so many stage of conversion, 2 स्टेज में हो रहा है। मतलब हम लोग DC को AC करेंगे, ठीक है, फिर AC को फिर हम लोग क्या करें, DC को AC करने के बाद फिर AC को DC करेंगे, ठीक ना। तीसरा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टेज हो रहा है यहाँ पर, ठीक ना। सो यहाँ पर यदि इस टाइप से करते हैं तो ये चॉपर क्या होगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या रहा है, इन्वर्टर भी लग जा रहा है, रेक्टिफायर सब कुछ लग जा रहा है, और बल्कि भी हो जाएगा, और जिसके कारण हम लोग इफिशियंसी भी कम हो जाएगा, तो लेस इफिशियंट होगा। इसीलिए यदि हम लोग बात करेंगे कि सिंपल कुछ ऐसा कुछ करें कि ऐसा ओके, चॉपर में हम लोग एसी लिंक चॉपर के बारे में बात कर रहे थे, एसी लिंक चॉपर,
सो एसी लिंक चॉपर में 2 स्टेज कन्वर्जेंस हम लोग का है। क्या है? 2 स्टेज कन्वर्जेंस, ठीक ना। तो एसी लिंक चॉपर में हम लोग क्या देख रहे थे? सिंपली पहले जो हम लोग का डीसी है, जो डीसी सप्लाई है, वो डीसी सप्लाई को हम लोग इन्वर्टर के थ्रू से वो लोग इसको हम लोग क्या कर रहे थे? एसी में कन्वर्ट कर दिए, एसी में कन्वर्ट कर दिए। अब इस एसी को हम लोग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर से हम लोग को जो एसी मिला है, इसको हम लोग सिंपली वेरी करा सकते हैं वोल्टेज लेवल को। अब वोल्टेज लेवल को यहाँ पर जब हम लोग वेरी करा लेंगे, तो उसके बाद हम लोग को डीसी में कन्वर्ट करना रहेगा, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग एक रेक्टिफायर का यूज कर देंगे, डायोड रेक्टिफायर, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लोग डायोड रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली फिर मिल गया डीसी। यहाँ पर हम लोग का बेसिकली कन्वर्जन जो हो रहा है वो 2 स्टेज कन्वर्जन हो रहा है। 2 स्टेज मतलब डीसी टू एसी एंड एसी टू डीसी, ठीक है। ये हम लोग का 2 स्टेज कन्वर्जन हो रहा है। जो 2 स्टेज कन्वर्जन का मतलब सिंपली एसी टू डीसी हो रहा है एंड देन फिर डीसी टू एसी हो रहा है। तो इस टाइप का यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का सो मेनी डिसएडवांटेज मैंने भी डिस्कस किया। इस टाइप से यदि हम लोग यूज करते हैं, एसी लिंक चॉपर को बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला बात तो है कि इसका कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली तो होगा ही, साथ साथ में क्या हो जाएगा? बल्कि हो जाएगा, बड़ा भी साइज में हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। और उसके बाद यदि इस टाइप से हम लोग करते हैं तो लॉसेस भी बहुत सारा हो सकता है, तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस इफिशियंट होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लेस इफिशियंट। तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग का हो सकता है एसी लिंक चॉपर में। इसीलिए यदि हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे? डीसी चॉपर। बेसिकली क्या करेंगे हम लोग? डीसी चॉपर का यहाँ पर बात करेंगे। डीसी चॉपर, डीसी चॉपर। तो डीसी चॉपर जो है, इसमें क्या होता है? डीसी चॉपर में सिंपली कन्वर्ट करते हैं फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज, वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज। सो यदि हम बात करेंगे कि सिंपल बेसिक डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे, व्हाट इज डीसी चॉपर। तो यू नो दैट ऑल थिंग्स आर स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस तो ये सब है ही, जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, ठीक ना। सो डीसी चॉपर क्या कर रहा है? बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इसमें क्या? फिक्स्ड, फिक्स्ड जो भी है, फिक्स्ड मतलब क्या है? यहाँ पर डीसी टू डीसी की बात होगा, तो फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज, फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज को सिंपली वोल्टेज टू ए वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। इसमें कोई भी हम लोग का कन्वर्जेंस नहीं है, डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे डीसी चॉपर में। So convert fixed DC input voltage to a variable DC output voltage by using simply chopper। जैसे कि AC के केस में हम लोग का ट्रांसफार्मर है, जहां पर हम लोग सिंपली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं AC वोल्टेज को। सिमिलरली बाय यूजिंग चॉपर वी कैन इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द DC वोल्टेज फॉर द वेरिएबल एप्लीकेशंस। जहां पर हम लोग, जहां पर डिफरेंट हम लोग का वेरिएबल डीसी ड्राइव्स का बात करेंगे, वहां पर हम लोग सिंपली डीसी चॉपर का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में जैसे हम लोग बात करते हैं, जहां पर हम लोग का वेरिएबल डीसी सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स तो हम लोग का है ही, जहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। ब्रेकिंग स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग ऑपरेशंस में, जैसे ब्रेकिंग ऑपरेशन का बात करते हैं, वहां पर भी यूज करेंगे, ठीक है। सबवे कार्स, कुछ भी हो सकता है, सबवे कार्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलेंगे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। सो मेनी हम लोग का यहाँ पर डिवाइसेस जहां पर हम लोग यूज करेंगे डीसी चॉपर का। तो डीसी चॉपर है क्या? समझ में आ गया कि डीसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को हम लोग, फिक्स्ड डीसी वोल्टेज जो भी रहेगा उसको हम लोग वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये हो गया हम लोग का चॉपर का जो बेसिक डेफिनेशन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली चॉपर है क्या? जैसे हम लोग तो बात बोल रहे हैं कि चॉपर, तुम लोग का मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि चॉपर है क्या? क्या उसमें बीजेटी होगा, क्या उसमें मॉसफेट होगा, जीटीओ होगा, क्या होगा?
है ना, क्योंकि चॉपर चॉपर तो हम लोग बोल रहे थे, चॉपर सेमीकंडक्टर डिवाइस का मतलब तो सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है ना, डायोड है, रेक्टिफायर है, थायरिस्टर है, यही सब तो है हम लोग का, है ना। तो हम लोग किस टाइप का यहाँ पर स्विच को बेसिकली हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, किस टाइप का स्विच को बेसिकली हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। सो यदि हम बात करेंगे कि चॉपर के लिए, चॉपर एक बेसिकली क्या है, हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच है। मैंने बात किया था कि जितने भी हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बात करते हैं बेसिकली स्विच है। तो चॉपर इज नथिंग, सिंपली इज वन ऑफ द स्विच, ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच। चॉपर भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर स्विच है। सो चॉपर सर्किट के लिए जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या क्या यूज हो सकता है, तो यदि चॉपर के लिए बात करेंगे, सो द पावर सेमीकंडक्टर devices used for a chopper circuit शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। कैन बी क्या हो सकता है, जैसे कि पावर बीजेटी भी यूज करेंगे हम लोग, पावर बीजेटी यूज कर सकते हैं, और पावर मॉसफेट, पावर मॉसफेट पावर मॉसफेट पावर मॉसफेट जीटीओ भी यूज होता है जनरली, या फिर थायरिस्टर्स, और थायरिस्टर्स में बेसिकली फोर्स कम्यूटेटर थायरिस्टर्स, फोर्स कम्यूटेटेड फोर्स कम्यूटेटर थायरिस्टर। बात समझ में आ रहा होगा कि फोर्स कम्यूटेटर थायरिस्टर हम कल ही डिस्कस किए थे। एक नेचुरल कम्यूटेशन होता है, नेचुरल कम्यूटेशन तो एसी के लिए होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो डीसी का बात हो रहा है। तो जब भी डीसी का बात करेंगे तो हम लोग का फोर्स कम्यूटेटर थायरिस्टर ही यूज करना है। ये इसका रीजन सबको समझ में आ रहा होगा, कल ही तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ये सब के बारे में। क्योंकि जब भी डीसी सप्लाई देते हैं तो वहां पर फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक यूज करते हैं थायरिस्टर में। इसीलिए देखो यहाँ पर जो लिखे हैं फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर, क्योंकि सिंपल यहाँ पर तो इनपुट वोल्टेज जो भी होगा क्या होगा, डीसी ही होगा। यहाँ पर हम जो भी इनपुट वोल्टेज लेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर डीसी होगा। इसीलिए यहाँ पर फोर्स कम्यूटेटर थायरिस्टर। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपली चॉपर, तो चॉपर एक सिंपली स्विच है। क्या है, स्विच है। अब इसमें हम लोग कुछ किसी चीज को अपना रिलायबल, जहां पर जिस टाइप का एप्लीकेशन होगा और जिस टाइप का एप्लीकेशन हम लोग का होगा वहां पर उस टाइप का ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो चॉपर का हम लोग बात करेंगे, जो सर्किट में हम लोग जो चॉपर को दिखाएंगे ना, तो सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग एक स्विच की तरह दिखाएंगे। एक सिंपली हम लोग को एक स्विच की तरह दिखाएंगे कि ये हम लोग का क्या है, चॉपर है। ये क्या है, एक चॉपर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, बीजेटी हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, कुछ भी। ये स्विच है, जो कि स्विच मतलब समझ में आ ही रहा होगा, ऑन या ऑफ, दो ही कंडीशन है। जब ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ऑन होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो स्विच जो है एक सिंपली स्विच की तरह हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये चॉपर को एक स्विच, इसका जो सिंबल रहेगा एक स्विच की तरह रहेगा, ठीक ना, स्विच की तरह रहेगा। तो चॉपर सिंपली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन हम लोग कर सकते हैं। वोल्टेज लेवल को यदि घटाना और बढ़ाना रहेगा तो हम लोग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर, दो टाइप का चॉपर का हम लोग बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन मतलब समझ में आ रहा है सबको। जैसे कि हम लोग मोड्स ऑफ ऑपरेशंस को हम लोग बेसिकली वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन से भी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल से बता रहा हूँ, जैसे कि ये सिंपल हम लोग का करंट है और ये मेरा वोल्टेज है ना। तो सबको पता है कि इसको पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पर यदि करंट का बात करेंगे नेगेटिव होगा, वोल्टेज होगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होगा। और यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, वोल्टेज तुम्हारा नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का मोड 1, मोड 2 और मोड 3 एंड मोड 4 है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पे हम लोग का चॉपर का ऑपरेशन कर सकते हैं वोल्टेज एंड करंट का डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होगा, ये जो अरेंजमेंट हम लोग मोड्स, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ये सिंपली हम लोग का इस स्विच को और अरेंजमेंट सर्किट के डिजाइन पे डिपेंड करेगा कि कब करंट वोल्टेज और नेगेटिव होगा, कब वोल्टेज नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। ये सब सारे को हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें कि हम लोग का टाइप ए चॉपर, टाइप बी चॉपर, टाइप सी चॉपर, टाइप डी चॉपर, टाइप ई चॉपर, है ना, जिसको बेसिकली कुछ कुछ बुक्स में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई चॉपर भी कहते हैं, या
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, डिफरेंट है, टू मोड्स का क्वाड्रेंट ऑपरेशन, सेकंड क्वाड्रेंट, तरह तरह का नाम हम लोग अभी इसमें डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो चॉपर है उसका जो बेसिक में डेफिनेशंस के बारे में यदि बात कर रहा हूं तो ये पहले समझ में आना चाहिए कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग का जो क्लास का, वो एक्चुअली है क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग क्लास है, इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग की जो क्लास चल रही है वो चल रही है एक ऐसा डिवाइस जिसको कहते हैं चॉपर, ठीक है, जिसको कहते हैं चॉपर। और चॉपर का बेसिकली बात यूज होता है वोल्टेज लेवल, मतलब डीसी वोल्टेज को लेवल को चेंज करना, डीसी वोल्टेज का लेवल को चेंज करना, क्योंकि एसी के लिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल ट्रांसफार्मर यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीसी का वोल्टेज को चेंज करने के लिए जो डिवाइस है वो हम लोग का चॉपर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पहले दिमाग में सेट होना चाहिए, चॉपर कहलाता है। तो यहाँ पर एसी लिंक चॉपर बता दिया, एसी लिंक के बारे में मैं यहाँ पर मैंने बता दिया कि एसी लिंक है क्या। इसमें टू स्टेज कन्वर्जन होगा जो कि हम लोग बेसिकली यूज नहीं करेंगे। डीसी चॉपर डायरेक्टली हम लोग जो है कि डीसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। इनपुट वोल्टेज जो भी फिक्स रहेगा वो वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो चॉपर का जो बेसिक हम लोग समझ रहे हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। अब यदि हम लोग बात करेंगे कि सिंपल चॉपर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो चॉपर के बारे में बात कर रहे थे, स्टेप अप हो सकता है, स्टेप डाउन हो सकता है, उस सबको भी हम लोग वन बाय वन करके समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले चॉपर में हम लोग का ऑपरेशन, जो बेसिकली हम लोग जो टॉपिक को बोलेंगे कि प्रिंसिपल, ये जो टॉपिक का नाम हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ चॉपर, प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन, ठीक है। अब इसके लिए एक सिंपल सा एक सर्किट का हम डिजाइन कर रहे हैं कि एक चॉपर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। एक चॉपर जो सिंपली एक स्विच की तरह हम लोग का बात करेंगे, स्विच है। तो यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हम लोग का चॉपर है। यहाँ पर एक हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड जिसको कहते हैं, एक फ्री व्हीलिंग डायोड, इस डायोड को यहाँ पे लगाए हैं। और ये जो है हम लोग का लोड है, ठीक है। ये फ्री व्हीलिंग डायोड को एफ डी बोल देते हैं। ये सोर्स का वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ये स्विच है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चॉपर। ये चॉपर है, यहाँ से लोड करंट मान लेते हैं आई नॉट है, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वी नॉट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का सिंपल चॉपर सर्किट है, चॉपर सर्किट, चॉपर सर्किट। सो देखो यहाँ पर एक चॉपर सर्किट जो स्विच की तरह एक फ्री व्हीलिंग डायोड है, यहाँ पर एक इंडक्टर एल, ठीक है, इंडक्टर एल। अब हम लोग चॉपर का जो बेसिक ऑपरेशन को इसी सर्किट से हम लोग अभी समझने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझोगे इस कॉन्सेप्ट को। इधर सोर्स वोल्टेज है, इधर आउटपुट वोल्टेज है, इधर लोड के अक्रॉस में मेरा आउटपुट करंट है। तो चॉपर का मतलब समझ में आ रहा है कि हाई स्पीड सिंपली ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच। चॉपर इज सिंपली हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच है। अब यहाँ से सोर्स से लोड, ध्यान समझ में आना चाहिए, सोर्स टू लोड, ठीक है। सोर्स से लोड है और लोड से सोर्स, यहाँ पर दो तरह से हो सकता है कि लोड टू सोर्स, सोर्स टू लोड। सो यहाँ पर यदि चॉपर का बाकी एक सर्किट डायग्राम, पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं सर्किट डायग्राम। देखो यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड है। अब इसका जो ऑपरेशन है टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैसे हम लोग करेंगे चॉपर का,
और यहाँ पर एक बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ड्यूटी रेशियो, ड्यूटी साइकिल्स, ठीक है ना, ड्यूटी साइकिल्स। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, वन बाय पॉइंट करके, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वेव फॉर्म जो है इसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तब जाके ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बीच में कहीं कट नहीं है, बड़ी मेहनत से बना है। इस वेवफॉर्म्स को भी पैरेलली भी समझाएंगे, इसीलिए ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। चॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो वोल्टेज हम लोग का, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज, भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टी ऑन, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बात करेंगे, ये टी ऑन पीरियड होगा। और ये जो ये पीरियड होगा, ये टी ऑफ पीरियड इसको कहेंगे, ऑफ पीरियड, ठीक है। और टोटल जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम, जिसको चॉपिंग पीरियड कहते हैं, वो यहाँ पर टोटल टी है, ठीक है। और यहाँ से यदि हम लोग बात करेंगे कि सिंपली लोड करंट का यदि ग्राफ बनाते हैं, उसको भी अभी समझा रहे हैं कि लोड करंट ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं इसमें क्या हो रहा है। ओके, ये टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, आखिर में हमको इसको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है, ठीक है ना। तो सपोज दैट जो चॉपर है, यहाँ पर स्विच से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसको हम लोग टर्न ऑन भी कर सकेंगे और टर्न ऑफ भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यदि हम लोग बात करते हैं कि स्विच जो है मेरा, इस स्विच को, एक मिनट, देखो इस स्विच जो है, इसको यदि हम लोग ऑन कर देते हैं, ध्यान से समझोगे, ये स्विच जो देख रहे हैं, इस स्विच को यदि हम लोग ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। इस स्विच को यदि हम लोग ऑन कर देते हैं ड्यूरिंग, सिंपली यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्यूरिंग सिंपली टी ऑन, मतलब इसको हम लोग ऑन कर दिए। इस स्विच को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, तो बता सकते हो। जब इस स्विच को देखो, ये वाला जो स्विच है, इसको हम लोग ऑन कर दिए, ठीक है। तो ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है, ये जैसे ऑन करेंगे, ये सप्लाई इस लोड के थ्रू से होकर के हम लोग का पास होगा, है ना। तो लोड वोल्टेज जो होगा मेरा उस समय इक्वल टू द क्या होगा, सोर्स वोल्टेज। जब हम लोग ऑन कर देंगे तो उस समय हम लोग का वी नॉट जो लोड वोल्टेज होगा, वह सोर्स वोल्टेज, ये होगा कि नहीं होगा। यदि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, टर्न ऑन का, ड्यूरिंग ऑन पीरियड, यदि हम लोग चॉपर को ऑन कर रहे हैं, तो सिंपली लोड वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज, क्या हो जा रहा है उस समय हम लोग का, लोड वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, वोल्टेज। बोलो किसी को डाउट है इस पॉइंट में। यदि हम लोग ऑफ कर देते हैं ड्यूरिंग द इंटरवल टी ऑफ, सपोज यदि हम लोग इसको फिर स्विच को क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं ड्यूरिंग टी ऑफ, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ऑफ कर रहे हैं चॉपर को, क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, मतलब सिंपली चॉपर को ऑफ कर रहे हैं, चॉपर को ऑफ कर रहे हैं। तो इस चॉपर को यदि ऑफ करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा उस समय, देखो इस चॉपर को यदि हम लोग ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है। ये जो
ये जो चॉपर हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ऑफ कर देंगे तो ये लोड करंट, ये जो लोड करंट है ये क्या होगा, बता सकते हो ये लोड करंट क्या होगा? इस चॉपर को यदि हम लोग ऑफ कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इंटरवल टी ऑफ, सिंपली चॉपर इज ऑफ, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन? तो सिंपली बोल सकते हैं कि लोड करंट फ्लो थ्रू द फ्रीव्हीलिंग डायोड। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरा ना सबको? सनी की आवाज ही नहीं आ रहा, नेटवर्क कट गया क्या? जूही कुमारी, मनीषा कुमारी, आवाज आ रहा है? बोल दो हाँ एक बार, कम से कम क्लियर हो जाएगा। मिलिन, मिलिन, आवाज है? आवाज क्लियर है? कट कट के आ रहा है लेकिन सर। लेकिन फिर भी कुछ ठीक है ना, मतलब हो रहा है ना, कुछ ठीक समझ में आ रहा है ना? ये सब स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन पूरा विजिबल है लेकिन कट कट के आवाज आ रहा चलो, आज कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यहाँ पर यदि हम लोग टाइम, यहाँ पर चॉपर को यदि ऑफ कर देते हैं तो ये इंडक्टर का प्रॉपर्टी पता है, ये इंडक्टर क्या कर रहा है? यहाँ पर जो इंडक्टर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, उसको भी कॉन्सेप्ट को भी हम समझाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली यदि हम लोग देख रहे हैं कि यदि चॉपर को ऑफ करते हैं तो ये जो लोड करंट है, ये जो लोड करंट, लोड करंट क्या होगा? लोड करंट फ्लो करेगा थ्रू द फ्रीव्हीलिंग डायोड एफडी, फ्रीव्हीलिंग डायोड एफडी, एफडी से वो फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यदि ये करंट मेरा फ्लो करना शुरू कर जाएगा तो इस, जैसे ये देखो ना, ये देखो, ये करंट यदि फ्लो करना शुरू कर जाएगा तो क्या होगा? इससे लोड टर्मिनल शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। और जो लोड वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा। जब ऑफ पीरियड में लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पीरियड है, यहाँ पर ऑफ पीरियड में कोई वोल्टेज नहीं रहेगा। लेकिन करंट जब ऑन रहेगा तो करंट क्या होगा? सडनली इंक्रीज करेगा, है ना। और जब ऑफ हो जाएगा तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर में तो एनर्जी स्टोर हुआ है, तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या, वो सडनली तो करंट जो है कि एकदम जीरो नहीं होता है, वो धीरे 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 तुम्हारा डिक्रीज करता है। तो ये देखो, धीरे 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 तुम्हारा करंट जब ऑफ पीरियड में होगा तो डिक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन फिर जब ऑन करेंगे तो फिर वो इंक्रीज करेगा, फिर तुम्हारा इंक्रीज करेगा, और फिर जब ऑफ करेंगे तो फिर वो क्या होगा? करंट तुम्हारा डिके करेगा, करंट तुम्हारा डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग चॉपर को ऑफ कर दिए तो लोड करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू से फ्लो करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो उस समय यदि हम लोग बात करेंगे कि जो लोड वोल्टेज हम लोग का हो रहा है चॉपर का, ठीक है, चॉपर में जो डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है लोड टर्मिनल में, तो ये जो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये फ्री व्हीलिंग डायोड पे यहाँ से ये डायोड, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, वो एवरेज आउटपुट वोल्टेज इस चॉपर के लिए क्या होता है? अकॉर्डिंग एज पर द फॉर्मूला, एज पर द सिंपल जो फॉर्मूला हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो V नॉट इज इक्वल टू, ये जो होगा टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है, इनटू सोर्स वोल्टेज। और यहां पर जो टोटल टाइम है टी ऑन प्लस टी ऑफ को, ये ध्यान से देखना, टोटल टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर V नॉट इज इक्वल टू टी ऑन बाई, इसको टी कहेंगे, और ये कहलाएगा भी, ये सॉरी ये वी एस, ठीक है। और ये जो टी है, ये टी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? टी ऑन प्लस टी ऑफ, जिसको हम लोग चॉपिंग पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चॉपिंग पीरियड, चॉपिंग पीरियड, चॉपिंग पीरियड कहते हैं। सो क्या कहते हैं? चॉपिंग पीरियड, ठीक है ना, चॉपिंग पीरियड। चॉपिंग पीरियड
सो और यहाँ पर जो हम लोग अभी आया V नॉट इज इक्वल टू टी ऑन बाई टी, और ये VS। तो टी ऑन बाई टी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं, टी ऑन बाई टी, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल पूरा चॉपर जो होता है इस अल्फा से ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। मतलब जो लोड वोल्टेज कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग द ड्यूटी साइकिल। जैसे थायरिस्टर के केस में हम लोग फायरिंग एंगल का बात करते हैं ना, फायरिंग एंगल से थायरिस्टर्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो उसी प्रकार चॉपर के लिए जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं, जो लोड वोल्टेज होता है, जो लोड वोल्टेज हम लोग बेसिकली कैन बी कंट्रोल्ड by varying simply what, duty cycle अल्फा। ठीक है ना, मतलब हम लोग इस अल्फा से एक ड्यूटी साइकिल्स को कंट्रोल, ड्यूटी साइकिल मतलब समझ में आ रहा है, अल्फा T1/10, मतलब टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम, इसको कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंगली हम लोग पल्स, मतलब फ्रीक्वेंसी हो, पल्स हो, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम सीक्वेंस को, फ्रीक्वेंसी को, सबको वेरी करा सकते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना है, देखो ध्यान से। V0 इज इक्वल टू 1/T को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यहाँ पर है ना T, 1/T को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंटू टी ऑन इंटू ये VS, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये फ्रीक्वेंसी को सबको पता है 1/T होता है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको, हम लोग चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे यहाँ पर हम लोग, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, इसको कहेंगे हम लोग चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्रणव अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो तो, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर इस जो ये जो हम चॉपर के बारे में जो बेसिक बताएं, ये क्लियर हो रहा है। एक सिंपल सा मैंने एक सर्किट लिया चॉपर के लिए डिजाइन करने के लिए, एक स्विच मैंने लगाया, और वहां पर मैंने दिखा रहा हूं कि जब चॉपर को ऑन करूंगा तो ये आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज बराबर हो रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पर यदि हम लोग चॉपर को ऑफ करेंगे तो यहाँ से करंट हम लोग का इस टाइप से फ्लो कर रहा है, एक फ्री व्हीलिंग डायोड के होते हुए। ठीक है, और ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड, मतलब टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, टोटल टाइम को हम लोग यहाँ पर टी कह रहे हैं। करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग जैसे हम लोग ऑन करेंगे करंट बढ़ेगा, ठीक है, ऑफ कर देंगे तो ऑफ कर देंगे तो करंट क्या हो रहा है, यहाँ से फ्री व्हील हो रहा है। तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर जो है तुम्हारा धीरे धीरे जो तुम्हारा करंट है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा, तो ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिक बता रहे हैं, तो एकदम टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हम लोग चॉपर में कैसे करेंगे, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हम लोग चॉपर में कैसे करेंगे। ठीक है, ये बेसिक है एकदम, मतलब बहुत सिंपल वे में समझ रहे हैं हम लोग अभी। इसके बाद हम लोग फिर अभी समझेंगे कि हम लोग स्टेप अप और डाउन कैसे करेंगे, स्टेप अप कैसे करेंगे और स्टेप डाउन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा से, अल्फा जो है ड्यूटी साइकिल, ये एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, ये जो हम लोग अल्फा का बात कर रहे हैं, ये अल्फा यहाँ पर ड्यूटी साइकिल, इसी से हम लोग वेरी करा करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है हम लोग का यहाँ पर, क्या है, अल्फा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बात किया कि चॉपर का कंट्रोल स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, तो स्टेप ऑफ चॉपर को बता रहे हैं। स्टेप ऑफ चॉपर, स्टेप ऑफ चॉपर मतलब समझ में आ रहा है कि जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई करेंगे, मतलब जो सोर्स वोल्टेज रहेगा, सोर्स वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन सोर्स वोल्टेज, ये होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। स्टेप ऑफ चॉपर की यदि बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं, स्टेप ऑफ चॉपर, स्टेप ऑफ चॉपर। तो हाउ टू अचीव दिस, हाउ टू ऑब्टेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो सर्किट हम लोग डिजाइन करेंगे, वो सर्किट को पहले समझेंगे, इसका जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा कंपोनेंट का, ठीक है, उसको पहले समझें, समझते हैं, सर्किट को ड्रॉ करते हैं। एक सिंपली सोर्स वोल्टेज
इंडक्टर, चॉपर को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इस केस में। डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट को ऑब्टेन करते हैं। मैंने पहले भी कहा था थायरिस्टर के केस में भी, जो सर्किट का डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग को सारा चीज मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सोर्स वोल्टेज जो Vs है और ये करंट मान लेते हैं, करंट I है, ये इंडक्टर L है और ये स्विच मतलब ये चॉपर है मेरा CH मान लेते चॉपर, एक डायोड यहाँ पर D है और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस पे है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, ये लोड है, ये लोड। ठीक है, ये जो है हम लोग का स्टेप ऑफ चॉपर है। ये कौन सा चॉपर है? स्टेप ऑफ चॉपर, इसको ए मान लेते हैं, स्टेप ऑफ चॉपर, स्टेप ऑफ चॉपर। सो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है स्टेप ऑफ चॉपर में, ये इधर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है, इधर का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है ना। तो स्टेप ऑफ चॉपर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? स्टेप ऑफ चॉपर में क्या होना चाहिए? स्टेप ऑफ चॉपर में हम लोग को क्या चाहिए तो बता सकते हो? स्टेप ऑफ चॉपर में स्टेप ऑफ करना है ना, तो स्टेप ऑफ का मतलब क्या समझ रहे हैं हम कि आउटपुट वोल्टेज मतलब V नॉट विल बी ग्रेटर देन द Vs, यही ना चाहिए। V नॉट इज ग्रेटर देन Vs, बोलो यही चाहिए कि नहीं? हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है ये सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हम लोग को होना चाहिए, तो स्टेप ऑफ चॉपर वो कहलाएगा। और यही यदि मेरा क्या हो जाए, उल्टा हो जाए कि सोर्स वोल्टेज ज्यादा हो जाए आउटपुट वोल्टेज से, तो वो क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन कहलाएगा। उस समय क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन चॉपर। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना कोई, तो स्टेप डाउन चॉपर। ध्यान से समझते हुए चलो बाबू, ठीक है। ये स्टेप ऑफ चॉपर में हम लोग ये करना, अब हम लोग इसका 1 बाय 1 करके सारे केसेस को समझते हैं। ठीक है, स्टेप 1 बाय 1 करके। सपोज दैट सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, अब ये स्टेप ऑफ चॉपर के लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्विच को मतलब चॉपर को ऑन कर देते हैं। इस चॉपर को है ना, ये वाला देखो, ये है ना चॉपर को, ये वाला, इसको हम लोग ऑन कर देंगे तो क्या होगा? चॉपर को जब हम लोग ऑन कर देंगे तो क्या होगा, इस चीज को पहले हम लोग को समझते हैं, ठीक ना।